स्वागत है आप सभी का उदय सिंह ITA के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो फीटर ट्रेड थ्योरी का हम नियमित क्वेश्चन बैक करा रहे हैं। उसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को कर लिए हैं और इस वीडियो में हम लोग 101 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चनों का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो जो भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके दोस्त भी अगर फीटर ट्रेड से हैं या कहीं दूसरे जगह पर हैं तो उनके पास शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ जान सकें। तो चलिए हम देखते हैं इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और हमको और अच्छे से किसी चीज़ को करने को, इस वीडियो को बनाने में क्या होता है, जिज्ञासा जगती है या मोटिवेट होते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, और लाइक कमेंट जरूर करें। उसमें कोई सा भी आपको दिक्कत लग रहा है या कोई कमी दिख रही है आपको तो उसमें कमेंट में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम लोग 100 क्वेश्चन को पहले डिस्कशन कर लिए हैं। अगर कोई नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर या निमी के जो हम पहले क्वेश्चन कराए हैं उसको जाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक से क्वेश्चन शुरू करिए देखने के लिए, जो नहीं देखे हैं। अगर जो कोई देखा है उसको क्या करें, आगे की ओर देखेंगे, ठीक है। तो 101 क्वेश्चन हुआ है पहला। इसमें से इस वीडियो में पहला क्वेश्चन दिया है कि फाइल वाली सरफेस पर खरोंच और चिप्स का उत्पन्न का कारण क्या है। जब हम फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग में क्या होता है, फाइल में दांत जो होते हैं, दांत में क्या होते हैं, कुछ कण फंस जाते हैं। जब कण फंस जाते हैं तो जब किसी चीज़ पर हम फाइलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेंट या स्क्रैच उस पर आने लगते हैं। तो कह रहा है कि फाइल करने वाली सरफेस पर खरोंच उत्पन्न करने का कारण क्या है, ठीक है। उसका कारण पूछ रहा है कि स्क्रैच क्यों आ जाता है जब हम फाइल करते हैं। तो इसका कारण होता है, देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया है। पहला दिया है पिनिंग फाइल दिया है, दूसरा दिया है ग्लेजिंग दिया है, तीसरा में दिया है फाइल बाइट दिया है और चौथा दिया रैपिंग दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो है सही है, होगा पिनिंग ऑफ फाइल जो होता है, जिसके कारण क्या होता है, किसी भी जॉब पर हम फाइलिंग करेंगे तो स्क्रैच या डेंट आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दांत में क्या है, कुछ कण फंस जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, इसके दांतों में, फाइल के दांतों में क्या हो जाए, कुछ कण फंस जाते हैं। तो इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल बोलते हैं, ठीक है। और इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फाइल कार्ड की मदद से जो भी इसमें दांतों में कण फंस जाते हैं उसको निकालने के लिए हम फाइल कार्ड की मदद से करते हैं, ठीक है। और जो दांतों में जो कण फंसे होते हैं उसे पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट को इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस छेनी का नाम बताइए। मतलब इस चीजल का नाम क्या है, इस चीजल का नाम क्या है, बताना है। जैसे कि आप देख रहे हैं क्या किया गया है, चेन ड्रिलिंग किया गया है। ड्रिल की मदद से इसमें होल किया गया है और इस टाइप से जो होल किया जाता है उसको चेन ड्रिलिंग कहते हैं। तो चेन ड्रिलिंग किया हुआ है, उसके बाद इसमें कौन से चीजल के माध्यम से इसमें जो मटेरियल है उसको हटाने में सहायता करता है, कौन चीजल से। तो कौन चीजल हो जाएगा हमारा, इसमें देखते हैं ऑप्शन में, फ्लैट चीजल है कि वेब चीजल है कि क्रॉस कट चीजल है कि डायमंड कट पॉइंट चीजल है। तो आंसर जो हमारा होगा वेब चीजल है, क्योंकि ये जो चीजल है ये क्या है, वेब चीजल है, ठीक है। और चेन ड्रिलिंग से मटेरियल को हटाने के लिए हम लोग वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। उसके बाद है, क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उतलता दी जाती है। ये जो हैमर है इसके चेहरे पर, इसके फेस पर देखिए उतलता दी जाती है, ठीक है, उतलता दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर दिया जाता है, क्यों किया जाता है, देखते हैं ऑप्शन में। प्रभावी चोट बनाने के लिए, किनारे की खुदाई से बचने के लिए, चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए, काम की सतह को नुकसान से रोकने के लिए। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा, बी आंसर सही होगा। कौन सा आंसर, बी आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि किनारे के जो खुदाई होता है उससे बचाने में क्या कर देता है, इसका उतलता में मदद करता है, मतलब खुदने से क्या करेगा, बचाता है, ठीक है। टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज, जब किसी सरफेस पर हम क्या करेंगे, हैमरिंग करेंगे तो उसको क्या करेगा, गड्ढा नहीं करेगा, इसलिए क्या कर दिया जाता है, उतलता उसके फेस पर दे दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किनारे के खुदाई से बचाने के लिए। तो बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस हथौड़े का नाम क्या है, ठीक है। इस हथौड़े का नाम बताना है। जैसे कि जान रहे हैं कि पेन के आधार पर हमारे
हैमर को 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, एक क्या होता है हमारा क्रॉस पिन हैमर होता है, दूसरा होता है बॉल पिन हैमर और तीसरा होता है स्ट्रेट पिन हैमर। ठीक है, तो बॉल पिन, स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन क्या होता है, देखिए हैमर में जो उसका पेन है उसके में क्रॉस में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इसका पेन जो है बॉल के आकार का है इसलिए इसको बॉल पिन हैमर बोलते हैं। ठीक है, और देखिए ये हमारा जो इसका पेन है कैसा है, इसके हैमर के समानांतर है, समानांतर है कि नहीं, तो समानांतर है इसलिए स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, ये क्रॉस में दिया है। ठीक है, ये किसके क्रॉस में दिया है, आपके हैंडल के क्रॉस में दिया है, तो क्या हो जाएगा इसमें क्रॉस पिन हैमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉस पिन हैमर सही हो जाएगा। सी आंसर इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चिपिंग करते समय चीजल के अक्ष पर जब का सतह के बीच का कोण बताना है। ठीक है, जब चिपिंग करते हैं तो चिपिंग करते समय जो जब होता है, ठीक है, जब के सतह के बीच के कोण बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन में देख रहे हैं, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है आपका रेख कोण दिया है, बिंदु कोण यानी पॉइंट एंगल दिया है, क्लियरेंस कोण दिया है और एंगल ऑफ एक्सीलरेशन दिया है। अब समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, इसको समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ये हमारा क्या है, चीजल है, ये क्या है हमारा चीजल है। ठीक, चीजल है, तो चीजल में जो ये हमारा क्या है, जब है, तो जब है, तो जब क्या है किसी एंगल पर ये क्या है, झुका हुआ है, तो झुका हुआ है तो इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें दिया है जो आपका पॉइंट एंगल है, ये हमारा क्या है, पॉइंट एंगल है, तो पॉइंट एंगल और जब की जो सतह है उसकी बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं, क्लियरेंस एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लियरेंस एंगल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो है एंगल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारा क्या है, पॉइंट एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है, ये तो हमारा कटिंग एंगल है, लेकिन ये जो हमारा सीधा जो है स्ट्रेट जो जाता है, स्ट्रेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए देखते हैं, ये जो स्ट्रेट भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल। ठीक है, और ये जो भाग है इसको हम लोग कटिंग एंगल कहते हैं। ठीक, और जो बचा हुआ भाग होता है इसको हम 90 डिग्री पर खींच लेते हैं और ये जब होता है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेक एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक एंगल कहते हैं। तो यह क्वेश्चन में क्या कर रहा है इसको समझते हैं। क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि जब के सतह के और बीच के कोण का नाम बताना है, जब के सतह के और बीच के कोण के नाम बताना है। ठीक है, बीच के कोण, ये बीच के कोण हो गया और जब के सतह हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब करें धातु के वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है। टूटने से पहले कोई उसमें मतलब ये नहीं होगा कि ये अब टूटने वाला है। जैसे कोई चीज़ टूटता है तो धीरे धीरे टूटता है, लेकिन ये कौन सा गुण है जिसको क्या है, टूटने से पहले ये क्या है, कोई भी विकृति नहीं आती है। ठीक है, तो कौन सा जो ऑप्शन में दिया है उसके अनुसार देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें दिया है टेनासिटी, हार्डनेस, भंगुरता और टफनेस। तो जो देखिए भंगुरता होता है, ब्रिटलनेस का गुण होता है, उसमें क्या होता है कि एक उसमें टूट जाता है, उसमें कोई क्रैकिंग होने का, मुड़ने का कोई अवसर नहीं मिलता है। जैसे कास्ट आयरन जानते हैं, बुंदा जिसको बोलते हैं, वो एक कोई चोट लगेगा तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन कोई धीरे धीरे उसमें क्रैक आने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए जो ब्रिटलनेस का गुण होता है उसमें क्या होता है, टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि गहराई माइक्रोमीटर में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ठीक है, ये जो हो, ये हमारा जो है डेप्थ माइक्रोमीटर है। क्या है, डेप्थ माइक्रोमीटर है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर के ये दिया हुआ x के रूप में चिन्हित भाग है, उसका नाम क्या है। ठीक है, उसका नाम क्या है। ठीक है, उसके नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिया है कैप दिया है, लॉक दिया है, स्टॉक दिया है और थिम्बल दिया है। ठीक है, तो इसका नाम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, लॉक हो जाएगा। ये क्या है हमारा, लॉक नट है। ठीक है, जैसे ही माइक्रोमीटर में रहता है, कोई भी चीज़ को मापते हैं तो उसमें दिया रहता है, तो ये भी क्या है, इसमें लॉक नट है। क्या है ये, लॉक नट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों हैंड टेप लीड पर चेम्फर किए जाते हैं। हैंड टेप जो लीड पर जो होता है उसको चेम्फर किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि टेप क्या है। ठीक है, टैप क्या है। टैप जो है एक प्रकार का किसी भी इंटरनल थ्रेड करना होता हाथ के द्वारा किया जाता है, तो ये उस प्रकार का उपकरण है या यंत्र है। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंटरनल होल में क्या करना होता है, थ्रेड काटना होता है, चूड़ी काटना होता है, तो हम टेप के मदद से क्या करते हैं, थ्रेड काटते हैं। ठीक है, इसमें जो दिया है ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि क्या है, एनलिंग करने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए, स्ट्रेथिंग करने के लिए और ग्रिपिंग करने के लिए। तो हैंड टेप डील का चेम्फर इसलिए किया जाता है एनलिंग करने के लिए। क्या चीज करने के लिए, एनलिंग करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इसमें 3 प्रकार के क्या होते हैं, हमारा टेप होते हैं। सबसे पहले इसमें कौन सा टेप का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट टेप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब कभी भी थ्रेड करने जाएंगे, काटने जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट टेपर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें जो टेपर जो होते हैं दांते कितने 6 से 10 होते हैं। ठीक है, उसमें थ्रेड जो दांते होंगे 6 से 10 होंगे और उसका जो टेपर एंगल होगा, ठीक है, टेपर जो एंगल होगा कितना होगा हमारा, 4 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 4 डिग्री में टेपर होगा। ठीक है, ये 4 डिग्री में टेपर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है सेकंड टेप या इंटरमीडिएट टेप बोलते हैं। इसमें जो होगा दांतों की टेपर संख्या 3 से 5 दांत टेपर रहेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 दांत तो क्या टेपर होते हैं और एंगल जो इसका होता है टेपर एंगल कितना होता है, 10 डिग्री होता है। और तीसरा जो होता है प्लग और बॉटमिंग टेप बोलते हैं। इसमें जो दांतों जो टेपर रहेंगे कितने, 1 से 2 दांत क्या होता है, टेपर रहते हैं और उसका एंगल जो होता है टेपर का कितना 20 डिग्री होता है। तो इस तरीके से तीनों टेप का हम लोग प्रयोग करते हैं किसी भी इंटरनल थ्रेड को काटना होता है। तो ठीक है, पहले इसका करेंगे, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम बताना है। ये कौन सा ड्रिलिंग मशीन है, ठीक है, ये कौन सा ड्रिलिंग मशीन है, इसका नाम बताना है। ये जो ड्रिलिंग मशीन है इसका नाम है पिलर ड्रिलिंग मशीन। क्या है ये, पिलर ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, और भी सारी ड्रिलिंग मशीन होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो है हमारा क्या है, हैंड ड्रिलिंग मशीन है। ये क्या है, हैंड ड्रिलिंग मशीन है। ये क्या है, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन मतलब हम कहीं पर भी ले जाकर क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन पिलर ड्रिलिंग मशीन का कहीं पर ले जाकर प्रयोग करेंगे, इसको बार बार हम फाउंडेशन में जमा कर रखेंगे, फिर कहीं उखाड़ कर ले जाना होगा, दिक्कत होगी। इसलिए क्या है, कहीं पर भी एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना होता है तो पोर्टेबल ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, रेडियल ड्रिल मशीन है। रेडियल ड्रिल मशीन क्या है, आपको विभिन्न प्रकार के क्या है, आपके चारों तरफ घूम कर क्या कर सकता है, ये ड्रिलिंग कर सकता है। ठीक है, मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन, ये जो है हमारा क्या है, मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन है। ठीक है, ये क्या है, न्यूमेटिक ड्रिल मशीन है। न्यूमेटिक यानी क्या है, न्यूमेटिक मतलब क्या होता है, आपके हवा के द्वारा, ठीक है, हवा के द्वारा क्या किया जाता है, इसको चलाया जाता है। जहाँ पर क्या है, किसी मतलब प्रेशर के द्वारा इसको चलाया जाता है। जहाँ पर बिजली की संभावना कम रहती है मिलने की, वहाँ पर हम लोग न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गैंग ड्रिलिंग मशीन। बहुत सारे ड्रिल जो है एक ही ड्रिलिंग बेड पर बहुत सारे ड्रिल मशीन रहे, उसमें विभिन्न प्रकार के क्या ऑपरेशन करते हैं, जिसमें क्रमिक संचारक बोलते हैं, वो क्या होते हैं, गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है। और ये तो पिलर ड्रिलिंग मशीन यही पूछ रहा है कि कौन सा ड्रिलिंग मशीन है, तो ये क्या है, पिलर ड्रिलिंग मशीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस बाहरी माइक्रोमीटर का क्या करना है, रीडिंग बताना है। ठीक है, क्या बताना है, रीडिंग बताना है। ठीक है, किसमें बताना है, तो ब्रिटिश में। किसमें, ब्रिटिश में। जैसे कि बता चुके हैं पहले भी, ब्रिटिश पद्धति होता है और मीट्रिक पद्धति होती है। तो ब्रिटिश पद्धति का मतलब होता है किसी चीज को इंच में मापना। ठीक है, और मीट्रिक पद्धति का मतलब होता है किसी भी चीज को mm में मापना। ठीक है, तो ये हमारा ब्रिटिश पद्धति में पूछा है, इंच में इस चीज को माप को रीडिंग करके आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं किसी भी माइक्रोमीटर में रीडिंग करने जाते हैं तो आपको ये चीज कॉमन जानकारी होनी चाहिए, MSD माने मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, उसके बाद होता है सब डिवीजन, उसके बाद होता है थिम्बल डिवीजन। ठीक है, ये 3 चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है,
तीन चीज़ की क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ये ब्रिटिश है तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर के बारे में बताएंगे, ठीक है। मीट्रिक माइक्रोमीटर के बारे में हम रीडिंग बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में हम बनाए हैं, जाकर देख लें। इसमें हम ब्रिटिश पद्धति में जो माइक्रोमीटर होता है उसका रीडिंग बता रहे हैं। अब देखिए मेन स्केल डिवीजन का मान जानना है कि ब्रिटिश में कितना होता है। तो ब्रिटिश सिस्टम में मेन स्केल डिवीजन का मान जो होता है, एक लाइन का, एक जो स्केल होगा एक लाइन, उसका क्या मान होगा, उसका मान होता है 0.100 इंच होता है, ठीक है। और सब डिवीजन का मान जो होता है 0.025 होता है, ठीक है। और थिम्बल डिवीजन का मान जो होता है आपका 0.001 इंच होता है, ठीक है। ये ही आपका मेन है। ये जान गए तो आप किसी भी ब्रिटिश पद्धति में आपको मेजरमेंट निकालना है, रीडिंग करना है तो इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन में कहाँ पर है, तो 3 पर है। तो 3 पर क्या करेंगे लिखकर, और जितना मेन स्केल डिवीजन का मान होगा, कितना मान है हमारा 0.100 है, इंटू कर देंगे उससे गुणा, ठीक है। इंटू क्या कर देंगे उससे गुणा करेंगे 0.100 इंच, इसका टू गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.300 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सब डिवीजन का मान देखते हैं। सब डिवीजन का देखिए इसमें 4 भागों में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। जैसे कि देख रहे हैं इसको मेन स्केल डिवीजन को 0.100 है तो इसको 4 भागों में बांटेंगे तो कितना होगा 0.025 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 4 भागों में बांटा है तो ये 1, 2 और 3 लाइन पर है। तो 3 लाइन पर है, 2 ही लाइन पर है, 1 लाइन और 2 लाइन। 2 लाइन पर है तो कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे, जो इसका सब डिवीजन है तो 2 से गुणा करेंगे 0.025 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.050 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें थिम्बल डिवीजन का मान कितना है, तो थिम्बल डिवीजन का मान कितना है 8 और 9, तो 9 ऊपर है। तो 9 से हम क्या करेंगे, जो इसका लिस्ट काउंट होता है वही इसका थिम्बल डिवीजन होता है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट कितना होता है 0. ब्रिटिश पद्धति में माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.001 इंच होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके लिस्ट काउंट से जितना इसका थिम्बल डिवीजन दिया होगा उसे गुणा करेंगे। अब यहाँ पर 9 दिया है तो 9 से क्या कर देंगे, इसके थिम्बल डिवीजन से गुणा करेंगे। तो 0.001 इंच से गुणा करेंगे तो 0.001 9 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इस टोटल को जोड़ देंगे, टोटल को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट और ये 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका रीडिंग हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इंच में रीडिंग हो गया। तो ऑप्शन में दिया है सी आंसर, सी ऑप्शन दिया है, इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्रिटिश पद्धति में हम लोग क्या करते हैं, इसको रीडिंग लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ताकि आप लोग क्या है बार बार इस चीज़ को करके या रिवीजन करने में मदद करेगी, ठीक है। इस चीज़ को आपको क्या है बहुत अच्छे से जान लेना होगा ब्रिटिश पद्धति में रीडिंग निकालने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या होती है, माने एक्यूरेसी कितनी होती है, ठीक है। सटीकता यानी एक्यूरेसी किसकी, तो बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर की। बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर की जो एक्यूरेसी होती है 1 डिग्री होती है। कितना होता है 1 डिग्री। बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर से क्या नापते हैं, कोण मापते हैं। तो कोण किस में मापेंगे 1 डिग्री में, डिग्री में। तो यहाँ पूछ रहा है कि इसका सटीकता माने एक्यूरेसी कितना है, तो 1 डिग्री होता है, इज राइट आंसर। यही है हमारा क्या है आपका बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या होगी। सटीकता यानी क्या है, हाई, इसकी एक्यूरेसी किस में होती है, कितने डिग्री में होती है। अब पहले जानते हैं कि बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर से क्या करते हैं, एंगल चेक करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एंगल चेक करते हैं। और इसका पूछ रहा है कि एक्यूरेसी कितना होता है, ठीक है। एक्यूरेसी इसका कितना होता है 5 मिनट होता है। कितना होता है 5 मिनट होता है, ठीक है। कितना होता है 5 मिनट होता है। अब जानते हैं 5 मिनट क्या होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक मेन स्केल डिवीजन होता है, मेन स्केल डिवीजन होता है, एक होता है बर्नियर स्केल डिवीजन होता है, ठीक है। बर्नियर स्केल को क्या करता है 60 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया रहता है। कितने भागों में 60 भागों में, ठीक है। 60 भागों और एक जो होता है आपका कितना 5 मिनट के बराबर होता है। कहने का मतलब है इसमें इस तरह से 12 लाइनें होती है, ठीक है। 12 लाइनें जो होती है, एक लाइन के मान कितना होता है आपका 5 मिनट होता है, ठीक है। तो ये 60 मिनट तक का क्या कर सकता है बर्नियल आपका जो स्केल है इसमें चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो लाइनें होती है कितनी होती है 12 लाइनें होती है। कितने होती है 12 लाइन होती है। और एक लाइन का मान कितना होता है 5 मिनट होता है, ठीक है। तो 5 से गुणा करेंगे तो इसे कितना 60 मिनट तक क्या करता है ये चेक कर लेता है। मैंने इसकी एक्यूरेसी देखा जाए तो कितने तक चेक कर रहा है 5 मिनट तक, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि इस वर्नियर कैलिपर के रीडिंग बताना है। ठीक है, किस में बताना है, ये देखिए ब्रिटिश में है और क्या है, वर्नियर कैलिपर है। चलिए रीडिंग निकालते हैं। इसमें देखते हैं बाबू, बहुत ही इजी है, समझ लीजिए। इसमें भी क्या होता है, ये हमारा मेन स्केल डिवीजन होता है और इसमें क्या होता है, वर्नियर है तो वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। मेन स्केल डिवीजन का मान इसका होता है कितना, 1 mm होता है। मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, 1 mm होता है। और भी इसका BSD यानी वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है 0.02 mm होता है। ठीक है, अब इसको निकालना है। देखिए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पर जो दिया है ये क्या है, इंच में दिया है। क्या है, इंच में दिया है। तो इंच में दिया है तो देखेंगे जीरो कहाँ पर आ रहा है, तो जीरो हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है तो ये हमारा जब 40 mm हो गया, 40 से पहले यहाँ पर क्या होगा, 35 mm होगा। तो क्या हो जाएगा, जीरो कहाँ पर आ रहा है, 35 mm के पास में आ रहा है। यहाँ पर देखिए तो 35 क्या रखेंगे, हमारा मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। 35 मेन स्केल डिवीजन, 35 मेन स्केल डिवीजन तो बराबर 35 गुणे क्या करेंगे, एक मेन स्केल डिवीजन का मान 1 mm होता है, 1 से गुणा करेंगे तो 35 mm हो जाएगा। ठीक है, अब वर्नियर स्केल डिवीजन का देखेंगे, यहाँ पर एरो दिया है, कहाँ पर, 25 पर। कितने, ये हमारा मेन स्केल डिवीजन है, नीचे वाला वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन देख लिए। अब क्या हम लिखेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन में, तो वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कहाँ पर दिया है, 25। तो क्या करेंगे, 25 VSD करेंगे, माने 25 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब जैसे कि जानते हैं कि एक मेन वर्नियर स्केल डिवीजन का मान 0.02 होता है, जो लीस्ट काउंट होता है वही वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। तो 0.02 से क्या करेंगे, इसको 25 है तो 25 से गुणा करेंगे, 0.02 से। अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से इसको गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.50। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो 35.50 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर दिया है इसमें 35.50 इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी यहाँ पर रीडिंग बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि कह रहा है क्यों सतह प्लेट तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। ठीक है, जो भी प्लेटें होती हैं जो तनाव मुक्त होती है उसे अच्छी कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। क्यों बताइए। इसमें ऑप्शन दिया है क्षरण को रोकने के लिए, टूटने से रोकने के लिए, विकृति से रोकने के लिए, थर्मल विस्तार करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जब भी कोई भी सतह होता है या प्लेट होता है उसको तनाव मुक्त अच्छी होती है, इसलिए किसका बनाया, कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इसका डिस्ट्रक्शन इससे कम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इस डिस्ट्रक्शन को माने मुड़ने से बचाता है। कास्ट आयरन जो होगा देखिएगा मुड़ता नहीं है। ठीक है, जैसे बूंदा जिसको बोलते हैं कास्ट आयरन, वो क्या होता है, आपको मुड़ेगा नहीं, जैसे रहेगा वो सही रह जाएगा, उसमें डिस्ट्रक्शन होने की संभावना नहीं होती है। इसलिए क्या है कि आपको सतहों के प्लेट जो बनाए जाते हैं कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, किस लिए, विकृति से रोकने के लिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समयोज्य समानांतर ब्लॉक का एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। जो समानांतर पैरेलल ब्लॉक है उसका काम क्या है। ठीक है, विभिन्न कोण को निर्धारित करने के लिए, विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए, विभिन्न लंबाई को निर्धारित करने के लिए, विभिन्न ऊंचाई को निर्धारित करने के लिए। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमारा विभिन्न क्या है, ऊंचाई को निर्धारित के लिए। एडजस्टेबल जो है तो क्या होगा, विभिन्न प्रकार के क्या कर सकते हैं, ऊंचाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे हम एडजस्ट करेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ऊंचाई कम बेस होते रहेगा। तो डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूनिवर्सल सरफेस गेज में किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन में स्क्राइबर को सेट करने के लिए किया जाता है। मतलब जो भी जिस तरह से आपका क्या है नेसेसरी है उस तरीके हम स्क्राइबर को कैसे सेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक है। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक है। यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक जो होता है ये, इसमें एक होता है यूनिवर्सल ब्लॉक, एक होता है यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक। सिर्फ ये जो है हमारा क्या है, आपका मार्किंग ब्लॉक है। ये हमारा जो है यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक है। यूनिवर्सल के मतलब है कि विभिन्न प्रकार के एंगल पर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्राइबर को सेट करके हम लाइन खींच सकते हैं। इसका काम क्या है, किसी भी गोलाकार जॉब पर क्या करना, लाइन खींचना। ठीक है, तो लाइन खींचने के लिए क्या है, विभिन्न प्रकार का क्या है, आपको एंगल पर होता है बहुत सारे प्रकार को। तो जैसे सिंपल में आपको लाइन खींचना है किसी पर, तो हम क्या करेंगे,
हम सरफेस यहाँ पर सरफेस गेज का प्रयोग करेंगे, इसको मार्किंग ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब विभिन्न प्रकार के आपको एंगल में खींचना है तो उसके लिए यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक का प्रयोग करेंगे। तो वहीं कह रहा है कि आवश्यक सही पोजीशन स्काइबस सेट करने के लिए किस किस भाग पर हम लोग इस सरफेस गेज के यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, फाइन एडजस्टेबल स्क्रू का प्रयोग करते हैं। फाइन एडजस्टेबल स्क्रू आपका ये है, ठीक है, फाइन एडजस्टेबल स्क्रू यही है। इससे हम लोग क्या करते हैं, इसके एंगल को क्या करते हैं, आपको कम बेस कर सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा फाइन एडजस्टेबल स्क्रू है, फाइन एडजस्टेबल स्क्रू है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर को mm में क्या करना है, चेंज करना है। 1 मीटर को किस में चेंज करना है, mm में, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 mm होता है। तो किस में चेंज करना है, डायरेक्ट मीटर से हमको mm में चेंज करना है, ठीक है। तो अब जैसे कि देख रहे हैं इसमें कितना है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और 1 इंच में कितना mm, 10 mm। तो कितना हो जाएगा, इसे गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 जीरो इधर 1 जीरो इधर, 3 जीरो हो जाएगा। तो 3 जीरो माने 1 मीटर में हमारा कितना mm हो जाएगा, 1000 mm हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इस ब्लॉक का नाम बताना, ये भी ब्लॉक है, इसका नाम बताना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं सिंगल, ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा ग्रूव है, क्या है, ग्रूव है। ये क्या है हमारा, ग्रूव है। और ये क्या है हमारा आपका लेवल है, क्या है, लेवल है। तो एक क्या है आपका ग्रूव है और एक लेवल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका नाम सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव भी ब्लॉक, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव बी ब्लॉक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर सही हो जाएगा, सिंगल लेवल और सिंगल ग्रूव बी ब्लॉक, ठीक है। तो आंसर बी सही हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं ये क्या है, सिंगल लेवल है, ग्रूव है और सिंगल लेवल है। तो ये क्या, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव बी ब्लॉक। अब देखिए यहाँ पर दूगो क्या है हमारा, क्या है का ग्रूव है और एक क्या है, लेवल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंगल लेवल, माने ये लेवल सिंगल हो गया और डबल क्या हो जाएगा, ग्रू हो जाएगा। तो इसका नाम ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी में क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ भी दे दिया रहता तो क्या हो जाएगा, डबल लेवल डबल ग्रू, ठीक है, बी ब्लॉक। तो इस तरीके से क्या होता है, किसी भी बी ब्लॉक का नाम पूछ रहा है तो इसे चेक कर सकते हैं। ये सिंगल ग्रू है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, क्लैंप लगाते हैं किसी भी गोलाकार जॉब को पकड़ने के लिए। इधर से क्या करेंगे, क्लैंप लगा लेंगे किसी भी जॉब को, क्या गोलाकार जॉब को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये क्या हो, नाचे नहीं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है हमारा, सिंगल लेवल सिंगल ग्रू बी ब्लॉक, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संयोजन सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट के एक रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये जो देख रहे हैं ये क्या है हमारा, कॉम्बिनेशन सेट है। कॉम्बिनेशन सेट की कॉम्बिनेशन से समझ रहे होंगे कि बहुत सारे टूल्स एक साथ मिल जाते हैं या उपकरण इक्विपमेंट मिल जाते हैं, वो क्या हो जाता है हमारा आपका कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इसमें देखिए ये जो है भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड में विभिन्न पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये क्या है, स्क्राइबर है, ये क्या है, स्क्राइबर है, ठीक है, ये है स्क्राइबर। और ये क्या है, स्प्लिट लेवल है, लेवल चेक करने के लिए। और इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर हेड बोलते हैं। ये जो एंगल होता है 45 डिग्री का होता है और ये जो एंगल होता है जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसे 2 एंगल चेक कर सकते हैं, 45 और 90, ठीक है। इसमें स्प्लिट लेवल भी रहता है, स्क्राइबर रहता है। तो यही ना बता रहे हैं इसका नाम क्या है, तो क्या है, ये स्क्राइबर है, क्या है, स्क्राइबर है। चलिए अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं, आगे क्या है। इसमें जो दिया है ये क्या है हमारा, प्रोटेक्टर हेड है। क्या है, ये प्रोटेक्टर हेड होता है। और ये जो हमारा क्या है, सेंटर हेड है। ये पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग करते हैं, ठीक है। कोई भी गोलाकार जॉब है, राउंड जॉब है, उसको में क्या करना है, सेंटर निकालना होगा, तो किस कैलिपर का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर, वर्नियर कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर। तो राइट साइड जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, जेनी कैलिपर। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर किसी राउंड जॉब पर क्या किया जाए, सेंटर निकाला जा रहा है,
ठीक है। जैसे कि चाप खींच खींच कर क्या किया जाएगा, यहाँ पर हम लोग सेंटर निकाल सकते हैं, ठीक है। चाप खींच कर क्या कर सकते हैं, सेंटर निकाल सकते हैं। तो किसके माध्यम से, जेनी कैलिपर के माध्यम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि चीजल में एक को निर्देशित कोण बताना है, जैसा कि अभी पिछले वीडियो में बताए हैं, पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है एक क्या निर्देशित कर रहा है, माने अल्फा जो है क्या निर्देशित कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या निर्देशित कर रहा है अभी बताए हैं। यहाँ पर जो कटिंग एंगल होता है, कटिंग एंगल जो ये है, और उसके बाद जो जॉब है, ये हमारा जॉब है और ये हमारा चीजल है। तो जॉब से और जो कटिंग एंगल के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसके फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं पूरे को। ये हमारा क्या है, पॉइंट एंगल है, ये क्या हमारा पॉइंट एंगल है। और ये जो होगा ये क्या होगा, कटिंग एंगल होगा। क्या होगा, कटिंग एंगल। कटिंग एंगल और जॉब के बीच की जो दूरी होती है ये क्या होती है, क्लियरेंस एंगल होती है। क्या होती है, क्लियरेंस एंगल होती है। और जो चीजल का एक्सिस होता है, जो अक्ष होता है उसके बीच और जॉब के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और कटिंग एंगल, ठीक है, और 90 डिग्री पर जब हम कोई चीज़ को खड़ा करते हैं, ठीक है, तो उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग रेक एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ पूछा है, इसका नाम पूछा है, इस एंगल का नाम। तो क्या हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल। डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमावदार ग्रू को काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग कर रहे हैं। कोई भी घुमावदार जब हो, ठीक है, कर्व कट होगा ग्रू काटने के लिए, कर्व कट को ग्रू काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं। तो कर्व कट होगा, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, कर्व कट के लिए हम लोग हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करेंगे, हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और कर्नल काटना होगा, उसके लिए हम लोग क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करेंगे। किसी भी जॉब के कर्नल को निकालना है यहाँ से, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आपको क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करेंगे। और किसी कर्नल में, कर्नल के बीच के भाग से जो कोई कोना है, कोने से किसी चीज़ को निकालना है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं फिगर के मदद से, इधर हम लोग क्या करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हमारा चैन ड्रिलिंग से मटेरियल को हटाने के लिए, तो या उस जॉब को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए या काटने के लिए हम लोग वेब चीजल का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा घुमावदार जॉब। घुमावदार जॉब क्या हो जाएगा, ये हमारा जो दिख रहे हैं ये क्या है, घुमावदार जो बना है जॉब को निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन कितना होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, ठीक है। मार्किंग के मतलब है जब किसी जॉब पर हम लोग स्क्राइबर से क्या कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, तो उस पर पक्का करना होता है, उस लाइन को क्या करना होता है, पक्का करना होता है। तो पक्का करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पंच का सहायता लेते हैं, पंच का सहायता और हैमर का सहायता। जब पंच को रख कर यहाँ पर देख रहे हैं, पंच से क्या कर रहा है, ऊपर से हैमरिंग कर रहा है। तो जो हैमरिंग कर रहा है उस हैमर का वजन कितना होना चाहिए, ठीक है। तो कितना होना चाहिए, 250 ग्राम होना चाहिए। 250 ग्राम होना चाहिए। बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। विकर्ण फाइलिंग मतलब डायगोनल फाइलिंग। डायगोनल फाइलिंग को भी हम क्रॉस फाइलिंग बोलते हैं। फाइलिंग बाबू 3 प्रकार का होता है, स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग और ड्रॉ फाइलिंग। तो डायगोनल फाइलिंग करने का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। डायगोनल फाइलिंग करने का उद्देश्य होता है कि असमान जगह सरफेस रहेगा, ठीक है, असमान सरफेस रहेगा, तो उसको फिनिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल फाइलिंग या क्रॉस फाइलिंग का प्रयोग करते हैं। ये देख रहे हैं क्रॉस फाइलिंग हो रहा है, तिरछा क्या कर रहा है, फाइलिंग को चला रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इतने भाग को क्या करेगा, ये संपर्क में लाएगा, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, जब पूरे सतह को क्या करना है, उभर खावर रहेगा या आपके ये फ्लैट सतह नहीं रहेगा, तो उसको एक समान आपको सतह को क्या करना है, एक समान करना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायगोनल फाइलिंग या क्रॉस फाइलिंग करते हैं। स्ट्रेट फाइलिंग इस तरह से करते हैं और हमारा क्या है, ड्रॉ फाइलिंग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, ऑन इवन सरफेस फिनिश करने के लिए, माने असमान फिनिश सतह को फाइलिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, क्रॉस फाइलिंग यानी डायगोनल फाइलिंग का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग को अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं।
पहला ऑप्शन दिया है फ्लैट चीजल, दूसरा दिया है वेब चीजल, और सी दिया है क्रॉस कट चीजल, और डी दिया है हमारा हाफ राउंड नोज चीजल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, इसमें सही आंसर होगा। फ्लैट चीजल का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, फ्लैट चीजल जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, वेल्डेड ज्वाइंट होता है या कास्टिंग किया हुआ होता है, तो उस पर से जो मटेरियल को हटाना होता है उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फ्लैट चीजल का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस फाइल का नाम बताना है। ये जो फाइल है इसका नाम बताना है। इस फाइल का नाम बाबू है रोटरी फाइल। क्या है, रोटरी फाइल। रोटरी फाइल का किसी भी जॉब के अंदर, किसी गोलाकार जॉब के अंदर क्या करना होगा, फाइलिंग करना होगा या फिनिश करना होगा, तो उसके अंदर क्या लगाएंगे हम, रोटरी फाइल। ठीक है, तो इस फाइल का नाम पूछा है तो कौन सा फाइल है, रोटरी फाइल। ठीक है, रोटरी फाइल इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है। ठीक है, फाइल के सतह पर चौक को क्यों लगाया जाता है। जब फाइल करते हैं तो उसके सतह पर क्या लगाते हैं, चौक लगा लेते हैं। तो उसके लगाने का कारण क्या है, देखते हैं ऑप्शन में। अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए, चिप को हटाने के लिए, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, और डी आंसर दिया है पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर क्या दिया है इसमें कि पेनिट्रेशन और पिनिंग को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। पिनिंग समझ में आता है ना, पिनिंग के मतलब होता है किसी फाइल के दांतों में क्या करना, कण को जमना या पकड़ लेना, बैठ जाना। तो उसको क्या करता है, जब हम फाइल पर फेस पर क्या चौक लगाते हैं तो उसके पिनिंग करने से क्या करता है, दूर करता है। माने उसके कण जो होते हैं दांतों में बैठने से बैठता नहीं है। तो ये इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल के फेस पर चौक लगाते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा कि पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का प्रयोग हम लोग कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए। कंड्यूट के मतलब होता है कि खोखला कोई पाइप होगा उसको काटने के लिए, और पतली क्या हो जाएगी, ट्यूब होगी या पतली पाइप होगी, उसको काटने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि M10 × 1.25 के लिए टेप ड्रिल साइज की गणना करना है। जैसे कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं, TDS फार्मूला टेप ड्रिल साइज। टेप ड्रिल साइज ये क्या होता है, 60% एक्यूरेसी के लिए जो वर्कशॉप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके लिए क्या होता है, D माइनस क्या होता है, पिच होता है। M आपका 10 दिया है, ये क्या है हमारा D माने डायमीटर है, और ये क्या है, पिच है। क्या है, पिच है। इसका जो मतलब क्या होता है, पिच होता है, और इसका मतलब क्या होता है, डायमीटर होता है। डायमीटर किस चीज़ का, जब किसी भी ड्रिल साइज में हम लोग क्या करते हैं, टेप ड्रिल साइज ट्रेप लगाते हैं, तो उसका जो डायमीटर है वही उसका डायमीटर बताता है, और पिच उसका बताता है। डी क्या हो जाएगा आपका डायमीटर, पी के मतलब क्या, पिच हो जाएगा। तो इस पर पहले देखते हैं, इस पर अगर आंसर आ रहा है तो इसी से हम चेक कर आंसर देख लेंगे। तो डी हमारा कितना है, 10 है, और पी क्या है, 1.25 है। तो इसमें घटाएंगे तो कितना 8.75 हो जाएगा। तो इसमें अगर ऑप्शन दिया है तो क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे आंसर नहीं आता है तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं D माइनस 1.2 इंटू क्या हो जाता है, पिच हो जाता है। ठीक है, अगर इससे अगर आंसर नहीं आएगा D माइनस पी से, तब हम इस चीज़ को करके आंसर को लाएंगे। ठीक है, अगर इसी पर आ जा रहा है तो सही आंसर, तो उसी पर टिक कर लेंगे आंसर को। ठीक है, तो सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, इस ड्रिल में फ्लूट के बीच के भाग का नाम बताना है। फ्लूट के बीच के, ये हमारा क्या है, एक ड्रिल बिट है। ड्रिल बिट के जानते हैं कुछ अलग अलग भाग होते हैं, इसमें पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ये क्या है, हमारा सेंक है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा पूरे को भाग को क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और बॉडी में विभिन्न भाग होते हैं, जैसे गहरा हुआ भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूट बोलते हैं। उठा हुआ भाग को लैंड बोलते हैं, और ये जो चमकीला भाग है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, और जो जैसे कि मान लीजिए कि कोई भाग में हम क्या कर रहे हैं, ड्रिल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, समझिए तो ड्रिल हो गया। ड्रिल कर रहे हैं तो इसमें कुछ भाग बच रहा है कि नहीं, तो भाग बच रहा है, वही पूछ रहा है कि फ्लूट के बीच के भाग का नाम बताना है। इसको हम लोग वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेव हो जाएगा। राइट आंसर बी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग बताना है। ये बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, इसका रीडिंग बताना है। जैसे कि आपको बताया है कि इसका एक्यूरेसी या लिस्ट काउंट कितना होता है, 5 मिनट होता है। तो इसका रीडिंग हम लोग इस वीडियो इसमें अभी बता रहे हैं आपको कि इसमें रीडिंग कैसे हम लोग लेते हैं। सबसे पहले आपको ये एरो दिया रहता है, इसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। जब एरो इधर दे देगा तो क्या करना है, जो भी रीडिंग आएगी उसमें से 180 डिग्री से क्या करेंगे, घटा लेंगे। अगर इधर एरो दिया रहेगा तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, जो रीडिंग आएगी उसी को रखने देंगे। अब देखिए इधर जब एरो दिया है तो क्या करेंगे, जितना रीडिंग हमारा आएगा उससे क्या कर लेंगे, 180 से घटा लेंगे। अब देखिए इधर दिया है हमारा कितना, ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इधर जा रहा है तो 10 हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया 21 और ये हो गया क्या है 22। तो 22 हमारा क्या हो जाएगा, MSD हो जाएगा। 22 क्या हो जाएगा, मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसका एक लाइन का मतलब क्या है, 1 डिग्री है, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन में एक लाइन माने एक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, 1 डिग्री होता है। तो 22 मेन स्केल डिवीजन है तो क्या करेंगे, 22 डिग्री लिखेंगे। कितना डिग्री, 22 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें बर्नियर स्केल डिवीजन में देखते हैं। अब इसमें जैसे कि आपको बताया है कि इसको कितने भागों में बांटा गया है, 12 भागों में, और एक लाइन का जो मान होता है 5 मिनट होता है, ठीक है, 5 मिनट होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसमें देखते हैं कितने लाइन पर बांटा गया है। ये जो है 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या होगा, VSD हो जाएगा। यानी 6 क्या हो गया हमारा, VSD माने बर्नियर स्केल डिवीजन। तो एक का मान क्या है 5, तो 6 दिया है तो 6 से क्या हो, 6 5 30 हो जाएगा। तो 30 क्या है, मिनट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। अब देखिए अब इसका रीडिंग कितना दिखा रहा है, 22 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे कि बताए थे, अगर एरो आपका एंटी क्लॉकवाइज दिया रहेगा, ठीक है, उल्टा अगर ये दिखाया रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको 180 में से क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे। 180 डिग्री में से हम लोग 22 डिग्री 30 मिनट को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 157 डिग्री और 30 मिनट हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया है 157 डिग्री 30 मिनट, तो सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का रीडिंग निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने के सतह के बीच समान दबाव सुनिश्चित करता है, ठीक है। बाहरी माइक्रोमीटर यानी आउटसाइड माइक्रोमीटर में कौन सा भाग मापने के सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। माने एक के मतलब जो दबाव होता है उसको क्या करना है, प्रेशर को एक समान रखता है। तो कौन रखता है, रेचेट स्टॉप। कौन रखता है, रेचेट स्टॉप। तो क्या आंसर सही हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें विभिन्न भाग होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनविल बोलते हैं, इसको स्पिंडल बोलते हैं, इसको फ्रेम बोलते हैं। फ्रेम पर भी माइक्रोमीटर का रेंज लिखा रहता है और उसका लिस्ट काउंट लिखा रहता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, लॉकिंग नट है, ये इसको हम स्लीव या बैरल बोलते हैं। ये हमारा क्या है, थिम्बल है, और ये क्या है, रेचेट स्टॉप है। तो रेचेट स्टॉप का काम क्या है, किसी भी जॉब को मापते समय क्या है ना, समान दबाव प्रस्तुत करना। तो यही ना क्वेश्चन पूछा है, तो क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरनल पार्ट से क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। तो क्या जुड़ा होता है, इंटरनल पार्ट से क्या उनसे जुड़ा होता है, आपका जा जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, जा जुड़ा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें देखते हैं कुछ विभिन्न भाग हैं इस पार्ट्स के। ये हमारा क्या है, बर्नियर हाइट गेज है, इससे हम लोग मार्किंग या मेजरिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है, मेन स्केल है। क्या है ये, मेन स्केल है, ठीक है। इसको हम लोग फाइन एडजस्टेबल स्क्रू बोलते हैं, इसको हम लोग बर्नियर स्केल बोलते हैं, इसको हम क्लैंपिंग स्क्रू बोलते हैं, इसको मेजरिंग जा बोलते हैं, या इस पर स्क्राइबर भी लगाया जाता है तो स्क्राइबर बोलते हैं। ये हमारा क्या है, बेस है, और ये क्या है, ब्रैकेट है, और ये हमारा क्या लॉकिंग स्क्रू है। दोनों क्या है, लॉकिंग स्क्रू है। तो जा से कौन इंटरनल जो आपका दिया है, इंटरनल पार्ट जो है क्या है, इसमें जा है। तो जा हो जाएगा इज राइट आंसर, ठीक है, ये सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रोमीटर किस पर सिद्धांत पर काम करता है, स्क्रू और नट के सिद्धांत पर काम करता है। स्क्रू और नट के सिद्धांत पर काम करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा रेंज की गहराई को कैसे मापा जाता है। जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है उसमें रेंज की गहराई जो मापना होता है, तो कैसे मापेंगे, ये देख रहे हैं, ये क्या एक्सटेंशन रॉड है। तो एक्सटेंशन रॉड के द्वारा हम क्या करते हैं, एक सेट के द्वारा क्या करते हैं,
किसी भी डेप्थ की गहराई को क्या करते हैं, मापते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो है हमारा माइक्रोमीटर का रीडिंग बताना है और किसमें, ब्रिटिश में। किसमें, ब्रिटिश में, जैसे कि अभी बताए हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो पहले जानते हैं MSD, MSD उसके बाद लिखेंगे सब डिवीजन, उसके बाद थिम्बल डिवीजन, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं ब्रिटिश पद्धति में माइक्रोमीटर का क्या होता है, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.001 इंच होता है और एक MSD का मान जो होता है 0.100 इंच होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इसका मान कितना दिया है, मेन स्केल डिवीजन में 7 दिया है। तो 7 से गुणा कर लेंगे कितना से, 7 गुणे इसका MSD का मान कितना होता है 0.100, तो कितना हो जाएगा हमारा 0.700, ठीक है। सब डिवीजन का मान देखेंगे, सब डिवीजन जो मान दिया है लाइन देखते हैं 1, 2 और 3, और एक सब डिवीजन का मान जो होता है हमारा कितना होता है, सब डिवीजन का मान लिख लेते हैं यहाँ पर, MSD का मान ब्रिटिश पद्धति में, ठीक है, 0.100 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सब डिवीजन। सब डिवीजन का मान किस में, ब्रिटिश में, तो क्या 0.025 होता है और थिम्बल डिवीजन का मान हमारा 0.001 इंच होता है, ठीक है। ये सब ब्रिटिश पद्धति में है। अब थिम्बल डिवीजन का जब 0.025 दिया है तो इसमें कितना है, 3 दिया है। जैसे कि बताया है कि इसमें 4 भागों में बांटा गया रहता है थिम्बल डिवीजन का, और एक थिम्बल डिवीजन का मान सब डिवीजन का मान 0.025 होता है। तो उससे क्या करेंगे हम, 3 दिया है तो 3 से क्या करेंगे, 0.025 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.075 आ जाएगा। उसके बाद थिम्बल डिवीजन में देखेंगे, थिम्बल डिवीजन का मान जो दिया है 11, ये 10 हो गया, 11 और 12, तो 12 से क्या करेंगे, थिम्बल डिवीजन का मान निकालेंगे। तो थिम्बल डिवीजन का मान कितना है, इसका लिस्ट काउंट जो होता है वही थिम्बल डिवीजन का मान होता है, तो 0.001 इंच होता है। तो 12 आया है थिम्बल डिवीजन, तो थिम्बल डिवीजन से क्या करेंगे, गुणेंगे 0.01 इंच से गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0.012 हो जाएगा। अब जोड़ लेंगे इसको, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और 7 1 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 0.787 हमारा क्या हो जाएगा, इसका रीडिंग हो जाएगा। तो बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ब्रिटिश पद्धति में क्या करते हैं, किसी माइक्रोमीटर का रीडिंग निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इन स्लाइड सतह पर रहता है, ठीक है। इन स्लाइड कर रहा है, कौन से हिस्से से स्लाइड करता है, देखिए इसी पर क्या करता है, ये ब्लेड पर स्लाइड करता है। जो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है इसी पर स्लाइड करता है। किस पर कर रहा है स्लाइड, तो इसका नाम क्या है, ब्लेड है। तो आंसर में दिया है, ऑप्शन में सी दिया है ब्लेड, तो आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति को क्या करता है, प्राप्त करता है, ठीक है। कौन से आपके गति को विभिन्न प्रकार के प्राप्त करता है, तो कौन गति हो जाएगा। इसमें देखिए ये जो है हमारा दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, ये जो हम ड्रिल मशीन में देखते हैं मोटर से और उसके स्पिंडल से कनेक्ट होता है, उसमें स्टेप दिया रहता है, क्या है, स्टेप पुली दिया रहता है। तो यही ना पूछ रहा है कि ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति का प्राप्त करता है। ये क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग बेल्ट को अलग अलग चलाएंगे तो इसकी गति क्या हो जाएगी, चेंज होते रहेगा, ठीक है। जब चेंज होगा, इसका RPM चेंज होगा, तो किसके माध्यम से हो रहा है, तो स्टेप पुली के माध्यम से। तो क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ये क्या है, पेडेस्टल ग्राइंडर है, इसमें जो एक्स के निरूपित किया गया भाग है उसका नाम बताना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टूल रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टूल रेस्ट बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, हमारा टूल रेस्ट है, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि इस फाइल का नाम बताना है। ये जो फाइल है इसका नाम बताना है। ये फाइल जो है क्या, कौन सा फाइल है, राफ्ट कट फाइल है। क्या है, राफ्ट कट फाइल है। फाइल से अगर कोई भी बढ़िया से अगर जानना है बहुत अच्छे तरीके से, तो फाइल पर एक हम वीडियो भी बनाए हैं। आप वीडियो में जाकर सर्च करके हमारे प्ले लिस्ट में फीटर थ्योरी का, उसमें से फाइल का जो क्वेश्चन बनाए, चैप्टर भी पूरा हम उसके मैंने डिस्कशन भी किए हैं फाइल के बारे में, और उसका एक मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसको जाकर आप बढ़िया से देख सकते हैं, फाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस फाइल का नाम क्या है, राफ्ट कट फाइल है। क्या है, राफ्ट कट फाइल है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। इसका प्रयोग हम लकड़ी या चमड़े या प्लास्टिक पर क्या है, फाइलिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम राफ्ट कट है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर वाइस का हैंडल ज़्यादा टाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा। वाइस का जो हैंडल है ये ज़्यादा हम टाइट कर देंगे तो क्या होगा, बताइए क्या होगा।
आपका जो स्पिंडल होगा वो क्या हो जाएगा, डैमेज होगा, ये ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, वाइस है। ठीक है, जब हैंडल को ज़्यादा कस देंगे तो स्पिंडल उसका क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कैलिपर आयामों को फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। ठीक है, आयामों को कौन सा आयाम जो होता है उसमें क्या करता है, फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। तो कौन करता है, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर जो होता है आपको आयामों को क्या करता है, एडजस्टमेंट माने जो होता है डायमेंशन को अच्छा तरीके से करता है। कौन सा होता है, तो स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब बड़े सेक्शन एरिया को काटना होगा, कोई भी बड़े सेक्शन एरिया होगा और उसको गोलाकार काटना होगा, ठीक है, तो काटने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सर्कुलर सॉ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सर्कुलर सॉ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है। जो मार्किंग टेबल होता है वो किसका बनाया जाता है, कास्ट आयरन का। क्यों बनाया जाता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन में देखते हैं, पहला दिया है स्वयं लुब्रिकेटिंग होता है और अधिक कठोर बनाए रहता है, सटीकता बनाए रखता है, थर्मल विस्तार रोकता है। ये जो होता है कैसा होता है, थर्मल सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है, सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है, इसीलिए क्या है, कास्ट आयरन का हम लोग मार्किंग टेबल बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गेज का नाम बताना है। ये जो गेज है इसका नाम क्या है, तो ये क्या है, वेबल गेज है। क्या है ये, वेबल गेज है। इसका नाम क्या है, वेबल गेज है। तो वेबल गेज का काम क्या है, वेबल गेज से हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के एंगल चेक करते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, गेज वेबल गेज दो प्रकार का होता है, एक है वेबल गेज, एक होता है यूनिवर्सल वेबल गेज। ये क्या है, बहुत मतलब सटीकता से किसी भी एंगल को क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, और चेक करता है, लेकिन ये क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। इसको फिर हम प्रोटेक्टर पर ले जाकर तब एंगल चेक कर सकते हैं। तो ये जो हमारा क्या है, वेबल गेज है, और ये क्या है, यूनिवर्सल वेबल गेज है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेबल गेज। राइट आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस फाइल का प्रयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी भी डाई करना है या मोल्ड करना होगा तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, रोटरी फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डाई और मोल्ड करने के लिए हम लोग रोटरी फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइल के दांतों को बीच फंसी धातु को चिप्स को हटाने के लिए विधि कौन सा है, ये आपको बताना है। इसमें से दिया है ब्रश, उसके बाद दिया है वायर ब्रश। ठीक है, उसके बाद दिया है कॉपर स्ट्रिप और चॉक। ठीक है, तो जब जैसे कि आपको बताया था, ये जो विधि है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल काट। ठीक है, इसको फाइल काट विधि बोलेंगे। फाइल काट की मदद से क्या करते हैं, इसके धातु को अलग कर रहे हैं। लेकिन इसमें फाइल काट दिया है, नहीं दिया है, तो इसमें दिया है कॉपर स्ट्रिप। तो कॉपर स्ट्रिप के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, फाइल में जो फाइल के दांतों में जो चिप्स फंसे होते हैं उसको हटाने में मदद करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, कॉपर स्ट्रिप है। इसके मदद से क्या करते हैं, फाइल के दांतों से आसानी से क्या करते हैं, चिप्स को हटाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर फाइल कार्ड दिया रहेगा और कॉपर स्ट्रिप नहीं देगा तो क्या मारेंगे, फाइल कार्ड मारेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छोटे कार्य के जिसमें फाइलिंग के या डीलिंग की आवश्यकता होती है उसको पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग करते हैं। छोटा कार्य होगा उसके लिए डीलिंग करना हो या फाइलिंग करना होगा। ठीक है, डीलिंग और फाइलिंग ऑपरेशन करना होगा छोटे जॉब में, तो उसके लिए हम कौन सा प्रयोग करेंगे, टूल मेकर वाइस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टूल मेकर वाइस का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं को साथ काटने के लिए। मतलब घुमावदार मतलब क्या है कि वो किसी मतलब घुमाव कर मतलब किसी मतलब टेढ़े मेढ़े जब को काटना होगा तब हम लोग किस ब्लेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसी इस तरह से किसी चीज़ को काटना होगा तो उसके लिए हम लोग किस ब्लेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फ्लेक्सिबल ब्लेड का प्रयोग करते हैं। किसका, फ्लेक्सिबल ब्लेड का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चीज़ का प्रयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। कीवे काटने के लिए कीवे काटने, कीवे। ठीक है, तो कीवे काटने के लिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन में फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, पंचिंग चीजल और डायमंड पॉइंट चीजल। तो कीवे काटने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर कीवे बना रहा है, या देखते हैं कि किसी भी स्पिंडल में किसी भी शाफ्ट को चलाना, माने शाफ्ट को
किसी शाफ्ट में व्हील को फंसाना होता है तो वहाँ पर क्या है, की वे बनाए रहता है, तब ना वो किसी भी ट्रांसमिट को क्या करेगा, संचारित करेगा। तो वहाँ पर हम लोग किस चीज़ल का प्रयोग करेंगे, हम लोग क्रॉस कट चीज़ल का प्रयोग करेंगे। और अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर कि हथौड़े के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। जो एक्स से निर्देशित किया गया है हथौड़े का, वो कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंडल। और इसको क्या बोलते हैं, आई होल। क्या बोलते हैं, आई होल। इसको क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा है, यही ना पूछा है। तो इसको क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन के क्या कहिए, डिस्कशन किए, ठीक है। जो नियमित क्वेश्चन बैंक के कितना 101 से और 150 तक हम लोग क्या किए हैं, फीटर थ्योरी के जो भी क्वेश्चन बैंक है उसको हम लोग डिस्कशन किए हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा इस कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके दोस्त फीटर ट्रेड से पढ़ रहे हैं या आप किसी जनरल कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं जो टेक्निकल से क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं एग्जाम में जैसे इसरो DRDO बार्क हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर उस लड़के को या अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि क्या करें, हमको भी मोटिवेशन मिले और आपको बेटर से बेटर कुछ करने को हम कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।